नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक और जो है अपडेट की, जिसमें आपके बीपीएल राशन कार्ड काटे गए हैं। उससे संबंधित हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। 10 से 12 आपको क्राइटेरियाज़ बताए थे कि उन क्राइटेरियाज़ के तहत जो है आपके राशन कार्ड कट सकते हैं, जो कि बीपीएल फैमिलीज़ के राशन कार्ड हैं। तो इससे संबंधित सिरसा जो हमारा ज़िला है हरियाणा का, उसकी एक न्यूज़ जो है देखने को मिली है। उससे संबंधित जो है आपको बात बताते हैं, या हम लोग इससे संबंधित बात करते हैं। देखिए क्या है, फैमिली आईडी से इनकम के सोर्स, वाहनों की जानकारी और आईटीआर भरने वालों की मैपिंग करवा रहा है क्रीड विभाग। और इस तरीके से मतलब फैमिली आईडी में जो इनकम के रिसोर्सेज हैं वो ना दिखा के बीपीएल जो फैमिली है उसमें ऐड होना, इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे लोग। तो उसके बाद राशन लेते थे, ज़मीन और फोर व्हीलर के मालिक हैं, और 8652 के बीपीएल जो कार्ड है वो काट दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ के जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी हैं आपके मैनेजर हैं नागरिक संशोधन सूचना विभाग सिरसा के रविंदर कुमार जी, मैनेजर जी। ये कहते हैं कि ज़िले में काफ़ी ऐसे परिवार हैं जिनके पास फोर व्हीकल, खेती योग्य ज़मीन और कई अन्य आय के सोर्स हैं, लेकिन बावजूद इसके बीपीएल राशन कार्ड धारक बने हुए हैं। नागरिक संशोधन सूचना विभाग ऐसे लोगों की फैमिली आईडी की मैपिंग करवा रहा है और उसके तहत जो है राशन कार्डों को काटा जा रहा है। अगर बात करें तो और जो है डिटेल से इस खबर की, तो देखिए अभी नागरिक संशोधन सूचना विभाग ने फैमिली आईडी में आय मैपिंग करवाई है। इसी कड़ी में 8652 परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड काट दिए गए हैं, जिनको सरकार ने राशन के लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया है। जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा खेती योग्य ज़मीन, फोर व्हीकल और इनकम के कई सोर्स थे। फोर व्हीकल और इनकम के कई सोर्स होने के कारण इनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। इसके बावजूद डिपो के रास्ते की लाइन में खड़े सस्ते अनाज के लेने की लाइन में लगते थे। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ अपात्र डिपो से सस्ता गेहूँ, बाजरा, तेल गरीबों को ही देने जैसा राग अलपते थे। मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके जो साधन संपन्न हैं, बट जो उसके योग्य है, जो परिवार, जो फैमिली, जो व्यक्ति उस अनाज को लेने के योग्य है, उनके ऊपर थोड़ा सा तंज भी कसते थे कि ये तो गरीब हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। इस तरीके का समाज में चलता ही है, ये भी देखा गया था। मगर बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर नहीं करना चाहते थे। अब डेटा ऑनलाइन और क्रीड विभाग की मैपिंग से ऐसे ग्राहकों की पोल खुलने लग गई है। आमदनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन से कटते हैं राशन कार्ड, ये सबसे पहला स्टेप है। कमेंट्स आई थी कि भाई साहब कैसे कट रहे हैं राशन कार्ड, तो उसमें सबसे पहला जो आपको एक पॉइंट जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि आमदनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन से कटते हैं। उसमें एक पॉइंट अगर याद हो, मैंने आपको बताया था कि उसमें जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, वो भी एक कारण में आएगा आपका बीपीएल राशन कार्ड कटने के। उसके बाद ज़िले में, यानी कि सिरसा की बात हो रही है, ये सिरसा में कुल 497 डिपो धारक के पास दिसंबर में ये कितना आंकड़ा हो गया, 2,92,418 राशन कार्ड लाभार्थी थे। जिला खाद्य और पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन विभाग की ओर से फैमिली आईडी में आय वेरिफिकेशन के बाद परिवारों का डेटा ऑटो जनरेट होता रहता है। मतलब इसमें इनकम का सबसे बड़ा जो है क्या देखा जाता है, इनकम जो है सबसे पहले देखी जाती है इसके अंदर। इनकम के हिसाब से ही फैमिली आईडी का सिस्टम बनता है, और फिर उसके हिसाब से भी बीपीएल जो है राशन कार्ड या फिर दूसरे जो राशन कार्ड हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। तो उन्होंने, अधिकारी साहब में मुकेश कुमार जी ने बताया, जो कि जिला खाद्य और पूर्ति अधिकारी हैं, इन्होंने बताया था कि सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन विभाग की ओर से फैमिली आईडी में आय के वेरिफिकेशन के बाद ही हमारे पास डेटा आता है, और फिर हम उसको कार्ड में कन्वर्ट करते हैं कि बीपीएल में कन्वर्ट हो जाते हैं, या जिस भी तरीके से होता है, जिसमें मुख्यालय से पात्र और अपात्र बीपीएल राशन कार्ड डिसाइड होते हैं। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद जनवरी में 2,91,244 उपभोक्ताओं का राशन डिपो पर पहुंचेगा, जबकि दिसंबर में कितना पहुंचा था, 2,92,418। तो देख लो, अब यहाँ पे आपके सामने हैं आंकड़े।
आपके सामने सारी की सारी चीज़ें हैं। आप लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, और उसके बाद इसके लिए सज़ा का प्रावधान भी है। क्या है? गलत तरीके से योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों पर एफआईआर होगी। एफआईआर के साथ साथ क्या होगा? रिकवरी भी होगी। रिकवरी भी होगी, जो आपने लाभ उठा लिए हैं ना, उसकी रिकवरी भी ली जाएगी। इससे पहले जिन उपभोक्ताओं के बिजली के बिल ज़्यादा आए थे, उनके बीपीएल राशन कार्ड काटे गए थे, जिससे उपभोक्ताओं में रोष फैल गया था। तत्कालीन सीएम ने ज़्यादा बिजली बिल भुगतान करने वालों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया था। मतलब बिजली का बिल कहा था ना मैंने, बिजली का बिल कितना 20 से 25 हज़ार इसमें डिसाइड किया गया था, समथिंग कुछ इतना था, पता नहीं 10 से 15 था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, उस दिन तो ध्यान था। उसके बाद यानी कि बिजली का बिल भी डिसाइड करेगा। तो मैंने आपको वहाँ पे 10 से 12 जो है आंकड़े बताए थे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, वो वीडियो आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं। जिले भर के 10,000 उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली, मगर फिलहाल 1,80,000 सालाना आमदनी से अधिक कमाने वाले परिवारों की मैपिंग जारी है, जिसके तहत गलत तरीके से बीपीएल राशन कार्ड बनवाकर राशन लेने और योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों पर एफआईआर के अलावा रिकवरी भी की जाएगी, जो भी उन्होंने अब तक राशन ले लिया है या जो भी लाभ उन्होंने इस योजना का उठाया है। सरकार ने फर्जी लाभार्थियों से खुद सरेंडर करने के बारे में चेताया था। उसके लिए आपको पता होगा 31 दिसंबर जो है शायद लास्ट डेट उसकी दी गई थी, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी कम लोग जो है इस योजना को विड्रॉ करने के लिए सामने आए थे, और उसके बाद जो है सरकार ने कार्यवाही पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और अब जो है उसी कार्यवाही के तहत अकेले सिरसा में 8652 जो है बीपीएल राशन कार्ड काट दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे भी पूरे हरियाणा में भी ये जो कार्यवाही है ये कंटिन्यू है, चालू है। और जो है आप अगर सामने नहीं आते हैं इस तरीके के लोग अपने आप, तो विभाग उनको अपने आप ढूंढ के निकाल लेगा मैपिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, ये क्रीड विभाग अपने आप देख लेगा जो भी करना होगा इसको। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता सकते हैं। ठीक है, और अगर वो वीडियो आपने देखनी है क्या क्या क्राइटेरिया है, तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ। वीडियो आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद भाई।